कम से कम 7 साल की सजा कैसे करवा सकता है? 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का क्या प्रावधान है? किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको 10 साल तक की मैक्सिमम सजा करवा सकता है? साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आ गया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं, इनका तो यमराज ये बैठे ही अमरदीप का ध्यान। आम और खास आदमी को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, उनको उनके राइट्स बताए जा रहे हैं, अधिकार बताए जा रहे हैं। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये मैं 2,500 से भी ज्यादा बार बता चुका हूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 2,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखे, आगे जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको जेल की सजा कर सकता है? सबसे पहले, हमारे देश में बहुत से डीएसए ये काम कर रहे हैं, वो आम आदमी को बरगला रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आप किसी डीएसए के थ्रू लेते हैं तो बहुत से बैंक उनको 10% तक भी कमीशन देते हैं। अगर आपकी लिमिट 5 लाख रुपए की बनी तो उसको 50,000 रुपए उसके मिल रहे हैं। तो वो इसलिए लोगों के साथ गलत करवा रहे हैं, उनको अवेयर नहीं है, लोग तो जागरूक नहीं है, गलत मिसगाइड करके उनका क्रेडिट कार्ड बनवाया जा रहा है, या पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, अन्य किसी तरह का लोन, फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे हैं। बहुत से डीएसए तो ऐसे हैं, एक बार में 10, 12, 15 जगह अप्लाई कर देते हैं। भाई, जिसको मिलने 10 लाख रुपए हैं उसका 1.25 करोड़ का लोन पास हो जाता है, क्योंकि लोन जो होता है वो शक्ल पे कभी नहीं मिलता, वो पेपर के ऊपर मिलता है। वो पेपर आपके कैसे हैं? वो पेपर को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देते हैं, आपको कह देते हैं यार कोई नहीं पूछता, इसने करवा दे। या कई बार फर्जी साइन अपने ही मार रहे हैं। आपके साइन देख लिए, आपके साइन कहां से देखेंगे? अरे पैन कार्ड के ऊपर साइन हो रहे हैं यार हमारे। जब भी आप किसी भी तरह का लोन अप्लाई करेंगे, आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, सबसे पहले मांगेंगे। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, आपसे आपका आईटीआर मांगेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे, और आपकी सैलरी स्लिप मांगेंगे अगर आप जॉब करते हैं तो। ये क्या कर रहे हैं? सैलरी स्लिप को एडिट करके दे दिया, या कोई बिजली पानी सीवरेज के बिल को एडिट करके दे दिया, या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको ही एडिट करके दे दिया और किसी आदमी की लगा दी जिसमें उसकी लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही थी महीने की। इस तरीके से अगर आपने किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स दे के लोन लिया है तो वो आपके ऊपर 420 लगवा सकता है, 420 लगवा सकता है। और 420 धारा कभी भी एक नहीं लगती, मतलब 420, सिर्फ 420 नहीं लगती किसी के भी ऊपर। यह बात आप सबसे पहले समझ लें। जब भी ये धारा लगती है, अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट, फर्जी दस्तावेज तैयार करके आगे दिए हैं तो आपके ऊपर लगेगी 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी। जब दो या दो से अधिक आदमी कोई षड्यंत्र रचते हैं या षड्यंत्र रच के किसी को लूटने की कोशिश करते हैं तो षड्यंत्र रचने की धारा 120 भी है। और ये 467, 468 जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की या फर्जी दस्तावेज तैयार करने की है। और 419, 420 तो सारे देश को पता ही है, फोर्जरी की है, ठगी की है। लेकिन जब इसके साथ 467, 468 भी लग जाती है, फर्जी दस्तावेज तैयार करने की भी धारा लग जाती है, तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। 10 साल तक की जेल आपको हो सकती है अगर आपने ऐसा काम किया है किसी के बहकावे में आके। क्योंकि अगर उन्होंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पेपर तैयार कर दिया, फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया और आपने उस पर साइन मार दिया, उसने तो सही साइन मारे ही नहीं अपने, तो भाई पकड़ा कौन जाएगा? आप पकड़े जाएंगे। तो इन बैंक एनबीएफसी कंपनियों को जब ये पता लग जाएगा
तो इनको आपकी डिस्ट्रिक्ट में आके आपके एफआईआर लॉन्च करवाने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर इनके हेड ऑफिस मुंबई है, मुंबई बैठे बैठे ऑनलाइन ही आपके एफआईआर लॉन्च करवा देंगे पुलिस की वेबसाइट पे जाके, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। तो दूसरा सिनेरियो कौन सा है जो आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो सकती है, आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। भाई आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिया, लेकिन आप विलफुल डिफॉल्टर हैं। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है? भाई जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हैं। आपके नाम कोई ऑडी Q7 है टॉप मॉडल, जो 1 करोड़ से भी ज्यादा की आती है, आप उसको लेके घूम रहे हैं, और किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के 5 लाख रुपए देने हैं, वो आप दे नहीं रहे। या आपके किसी अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं, 5 करोड़ पड़े हैं, उनके 5 लाख रुपए देने हैं, उनके नहीं दे रहे। तो इससे क्या शो होगा? इट शो कि आपकी इंटेंशन ही चीटिंग की है, कि आपकी जो नियत है वो पहले ही फ्रॉड करने की, ठगी करने की नियत थी। इस सिनेरियो में भी आपके खिलाफ 420 लग सकती है, 420 लग सकती है। इसके अलावा और किसी भी सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर 420 नहीं लगा सकता। डरे घबराए नहीं। हमारा जो काम है वो लोगों को अवेयर करना है, जागरूक करना है, लोगों के अधिकार बताना है, बैंक एनबीएफसी कंपनी के भी अधिकार बताना है, ताकि आप गफलत की स्थिति में ना रहे, कोई भी गैर कानूनी काम ना करें। अगर वैसे आप ये समझे, जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, 10,000 में से किसी एक आदमी ने काम कर रखा है, 9,999 आदमियों ने तो कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। ना ऐसा है कि वो Q7 टॉप मॉडल लेके घूम रहे हैं, 5 करोड़ उनके पास पड़े हैं और वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। उनकी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, और बेसिक बात, कोई फेक डॉक्यूमेंट तब नहीं दिया जब आपने लोन करवाया था, अब आप किसी अदर एड्रेस पे रह रहे हैं, वो 420 नहीं, आपकी मर्जी है। सारे देश के किसी कोने में रहो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक। अब तो मोदी साहब ने धारा 370 बिठा दिया, आप कश्मीर में भी जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, रेंट पे भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें कोई नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन जब आप लोन ले रहे हैं और जो आप एड्रेस दे रहे हैं उस एड्रेस पे आप रहते नहीं, ये 420 है, ये गुनाह है, ये अपराध है। इन चीजों से अगर आप बचे रहेंगे तो आपके ऊपर कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी, इसके अलावा किसी भी सिनेरियो में आपके ऊपर 420 420 नहीं लग सकती। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके ऊपर किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में सारे देश की आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे नहीं आ सकता, आपके पास फोन भी नहीं कर सकता। अगर कोई आपके पास ऐसा फोन आ रहा है, मैं 30,000 कोर्ट से बोल रहा हूं, मैं 30,000 थाने से बोल रहा हूं, मैं फलाने से बोल रहा हूं, मैं चांदनी चौक थाने से बोल रहा हूं, तो 100% बकवास कर रहा है, 100% वो चवन्नी छाप है। हमारे देश में किसी भी एडवोकेट के पास, चाहे वो किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैनल पे काम कर रहे हैं, ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो टेलीफोनिकली आपको डराए या धमकाए। ये चवन्नी छाप उठाई गिरे कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि कोई भी एडवोकेट ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही वकालत उसने की हुई, या खुद ही उसको कानून का विशेषज्ञ, उसको पता है कि उसी की एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, उसी का ही पर्चा दर्ज हो जाएगा। ये तो उठाई गिरे भीख मंगे चवन्नी छाप कर रहे हैं ये लोगों को डराने धमकाने के लिए। और चवन्नी छापों का यमराज ये बैठे ही है, जब भी कोई ऐसा फोन आए, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से लोगों को डरा धमका रहे हैं। सारे देश का डाटा हमारे पास है, 62 देशों में, 62 कंट्री में अमरदीप का अध्ययन की वीडियो और लोग देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो देख ही रहे हैं। तो बाहर से भी लोग हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं। वो अंग्रेज नहीं देख रहे हैं, जर्मन, फ्रांस, रूस, अमेरिका में। वो हमारे जैसे काले जो विदेश चले गए लोन लेके, किसी कारण से नहीं भरा जा रहा, उनके पारिवारिक आदमियों को, यार प्यारे रिश्तेदारों को यहां परेशान किया जा रहा है, या टेलीफोनिकली व्हाट्सएप कॉलिंग करके उनको डराया जा रहा है। तो हमारे पास वहां का भी डाटा आ जाता है किस तरीके से आपको डरा रहे हैं। गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के जब आप वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें सारा बता रखा है, गाड़ियां भी देनी सिखा रखी है भिखमंगों को, और इनका सारा भांडा फोड़ रखा है। आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, और सेक्शन 25, सेक्शन 25, सेक्शन 25 भी
चेक बाउंस की तरह सिमिलर है, दोनों सगी बहनें हैं, दोनों के विचार आपस में दोनों को सिमिलर है, दोनों का जो पनिशमेंट है वो सेम है, दोनों में ही बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है, लेकिन ये दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी कानूनी अड़चन आ रही है, आपका चेक बाउंस है, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, उसकी क्या फीस होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। दूसरा नोटिस कोई जो आपने अवॉइड नहीं करना, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी उसको हल्के में ना लें। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसको हल्के में लेंगे, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में नहीं बेच सकते, आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स खत्म नहीं किए। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। जो संविधान ने आपको अधिकार दिया उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। आपका अगर केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर आपका 20% से पैसा कम रह गया तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा पैसे आपके जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का नाम है। भगवान ना करे डीआरटी में आपके खिलाफ डिसीजन आ गया तो आप डीआरएटी में भी इनके खिलाफ जा सकते हैं। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जानने की जरूरत है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से हमें देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, और गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजे पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं अलग अलग स्टेट में टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं यह जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।